दोस्तों, बिहार हाई कोर्ट पटना के द्वारा एक नई भर्ती निकाली गई है जो कि इंग्लिश स्टेनोग्राफर के पदों पर होने वाली है। इस भर्ती के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी समझना है तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया है। तो कैसे आप आवेदन करेंगे, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, पूरी जानकारी मैं पहले आपको बताता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चाहते हैं इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा आपको रेगुलर बेसिस पे जो है मिलता रहेगा। देखेंगे, नोटिफिकेशन जारी किया गया है ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल बिहार हाई कोर्ट पटना के द्वारा एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है जारी किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि एप्लीकेशन जो इनवाइट किए गए हैं वो इंग्लिश स्टेनोग्राफर के पदों के लिए जारी किए गए हैं, जिसके तहत अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मंथली जो आपको मिलेगी 30,000 रुपये जो है इसमें सैलरी होगी। वैकेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो रखी गई है और 14 सीटों पर आपकी वैकेंसी प्रक्रिया होने वाली है। बाकी एज के बारे में इन्होंने जानकारी दिया है और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी रखी गई वो भी जानकारी यहाँ पर बताया गया है। जैसे जनरल के लिए देखेंगे 6 सीटें रखी गई है। मिनिमम जो आपका उम्र होगा 18 साल, मैक्सिमम 37 साल रखे गए हैं। वही कोई SC वाले हैं तो इसके लिए 1 सीटें रखी गई है, मैक्सिमम 42, मिनिमम 18। और ST वाले के लिए भी 1 सीटें है, इसमें भी मैक्सिमम 42 साल है। EBC के लिए 1 सीटें है, मैक्सिमम 40 साल। सबके लिए मिनिमम जो है 18 साल है। इसके अलावा BC के लिए 2 सीटें रखी गई है, एज आप देख पाएंगे। EWS के लिए 2 सीटें हैं, 37 साल मैक्सिमम है। और यहाँ पर देखेंगे WBC यानी जो BC के फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए भी 1 सीटें अलग से रिजर्व है। 40 साल मैक्सिमम जो आपकी उम्र है वो इसमें रखी गई है। साथ में यहाँ पर बताया गया है कि मैक्सिमम एज लिमिट जैसे वोमेन जो भी है अनरिजर्व कैटेगरी के उनका 40 साल है। इसके अलावा एज जो काउंट होगा 1/4/2024 के अकॉर्डिंग जो है आपके एज काउंट किए जाएंगे। बात करें क्वालिफिकेशन की तो क्वालिफिकेशन आपकी जो होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। सिर्फ आपने रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से जो है आपने इसे किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास जो है कंप्यूटर का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। और ये इंग्लिश स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड भी आपको आनी चाहिए, जिसका स्पीड बताया गया 100 वर्ड पर मिनट जो है। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट भी आपकी होगी, ये भी ध्यान रखिएगा, ये 40 वर्ड पर मिनट होगी। और कंप्यूटर का जो नॉलेज है कीबोर्ड का वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो इसका एक फॉर्मेट दिया गया है, इस अकॉर्डिंग फॉर्म को आप भर सकते हैं। मैं फॉर्मेट जो है आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया हूं, वहां से आप डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका फॉर्म का फॉर्मेट है जो कि ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल बिहार हाई कोर्ट पटना के द्वारा जारी किए गए हैं। जिसमें सबसे पहला काम करना है कि आपका जो भी नाम है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए किसी का राम कुमार है तो यहाँ पर राम कुमार इस अकॉर्डिंग लिखेंगे। जो भी फादर का नाम है, मैं डेमो पर्पस से ये फॉर्म भर रहा हूँ तो इसलिए मैं डेमो ही लिख रहा हूँ। और जो भी डिटेल भरेंगे इंग्लिश के बड़े अक्षरों में ही भरना है। आपका जो भी एड्रेस होगा, प्रॉपर एड्रेस, जैसे विलेज लिख दीजिएगा, कॉमा लगाकर क्या करेंगे पोस्ट ऑफिस डाल दीजिएगा, कॉमा लगाकर PS पुलिस स्टेशन भी आप डाल दीजिए, इस अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर परमानेंट एड्रेस आपका जिस भी अकॉर्डिंग हो आप उससे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो, यहाँ पर डेट पहले क्या करेंगे, जैसे किसी का 5 जनवरी है तो 05/01/2002 है तो इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपका जो एज जो है 1/4/2024 के अनुसार कितना हो रहा है, कितने साल, तो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, गूगल में लिखेंगे एज कैलकुलेटर। जैसे ही एज कैलकुलेटर खोलेंगे ये फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा, उससे ओपन करेंगे। यहाँ पर आपका जो रियल डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ से उससे चयन करेंगे। और एज जो आपको काउंट करना है कब से करना है तो इसमें बताया गया 1/4/2024 के अकॉर्डिंग आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो बताया गया कि आप 22 साल 0 महीना 1 दिन के हो रहे हैं। तो इसी अकॉर्डिंग जब फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे साल में, जैसे 22 हो गया, महीना आपका मान लीजिए 1 हो गया, डे में अगर मान लीजिए 0 है तो इस अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो ये तरीका है इस अकॉर्डिंग इसे निकालने का। नेशनलिटी में आपको इंडियन लिखना है इस अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी होगी वो कैटेगरी आप यहाँ से इस प्रकार लिखेंगे और साथ में
जैसे बीसी डाले हैं तो उसका एक प्रूफ भी आपको जो है इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। अगर आप फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन है तो यहाँ पर एस में जानकारी देंगे, नहीं है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, नो लिख देंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो बताया नहीं है तो आप नो छोड़े या ऐसे ही आप छोड़ सकते हैं। फिर आपका जो भी सिग्नेचर है आप यहाँ पर सिग्नेचर अपना करेंगे तो ये फॉर्म आपका जो है इस प्रकार कंप्लीट होता है। अब इस फॉर्म के साथ जो भेजना है डॉक्यूमेंट उसके बारे में इन्होंने जानकारी दिया है। किस फॉर्म के साथ यहाँ पर 2 नंबर में वो जानकारी दिए गए हैं कि सेल्फ एटेस्टेड जो आपकी फ़ोटोग्राफ है वो आपको तो एप्लीकेशन फॉर्म पर ही चिपका कर यहाँ पर साइन करनी है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है जैसे SC/ST वाले तो कास्ट सर्टिफिकेट, BC EWBC वाले हैं तो इनको अपना क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है देने होंगे और इनकम सर्टिफिकेट भी आपको लगेंगे जो EWS वाले हैं इनको। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो दे सकते हैं। आपके पास 10वीं के मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये सभी आपको जो है उसका जेरॉक्स करवाकर आपको सिग्नेचर कर भेजने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा ये जो वैकेंसी होगी ये प्रॉपरली जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का है। 11 महीने का अभी आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी। फिर आपकी काम देखी जाएगी, काम पसंद आता है और इनको काम की आवश्यकता होगी तो फिर आपकी जॉब जो है आगे बढ़ाई जाएगी। अगर आप इसमें सेटिस्फाइड नहीं पाए जाते तो फिर आपको जॉब से निकाल भी दिया जाएगा। उसके बाद इस फॉर्म के साथ जब आप इससे भेजेंगे तो बताया गया है कि 2 सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व जो होते हैं विथ प्रॉपर स्टाम्प के साथ जो है आपको भेजनी है। मतलब क्या है कि एक तो बड़ा लिफाफा आपको लेना ही है, उसमें आपको अपने आवेदन फॉर्म, सभी डॉक्यूमेंट जो भी है वो तो आपको इसमें डालकर भेजनी ही है। इसके अलावा एक जो है आपको लिफाफा और लेनी है जिसमें आपको पोस्टल स्टाम्प आता है। आप वहाँ से पोस्ट ऑफिस में जाएंगे 20-25 रुपये वाला, वो आपको यहाँ पर चिपका कर इसमें आपको अपना एड्रेस लिख कर इसमें डाल देनी है और आपको इससे भेजना है। अब इससे भेजने की लास्ट डेट क्या है तो इसके लिए आवेदन 2 तारीख से स्टार्ट है, मतलब 17 तारीख तक जो है फॉर्म को आपको भेजने की ज़रूरत होगी। फॉर्म भेजने का एड्रेस क्या है तो फॉर्म भेजने का जो आपका एड्रेस है यहाँ पर देखिए, द एडवोकेट जनरल बिहार हाई कोर्ट पटना, पिन कोड ये है, इस पर आपको भेजने की ज़रूरत है। आप रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे। 15 दिनों के अंदर में आपकी जो आवेदन है वो चले जाने चाहिए। अगर आपका फॉर्म जो है इनकम्प्लीट अगर रिसीव होता है तो वैसे स्थिति में आपका आवेदन जो है अस्वीकार कर दिए जाएंगे। इन बातों को ध्यान रखिएगा। फिर जब आप फॉर्म को भेजते हैं उसके बाद जो होता है इनकी जो भी टीम होगी वो टीम आपका आवेदन फॉर्म को जो है वो चेक करेंगे। अगर लगेगा कि आप इसके पात्र हैं तो आप सभी का जो उनके द्वारा एक एडमिट कार्ड भेजेंगे। एडमिट कार्ड में जानकारी होगी कि कहाँ पर आकर आपको जो है शॉर्ट हैंड का जो टेस्ट है वो देना है, इंटरव्यू देना है, ये सब जानकारी उसमें दी गई होगी। फिर आपके सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो भी वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद ये सारा चीज़ होने के बाद आप सभी का जो है ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी। तो इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया होने वाली है। तो जो इच्छुक कैंडिडेट है जो चाहते हैं इसके लिए अप्लाई करना, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमने सभी प्रोसेस आपको बता दिया। बाकी फॉर्म नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।